अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10 जनरल मैथ। और इसके अंदर आज हम क्वेश्चन करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और जो है वो 6 क्वेश्चन जो है आज हम करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4, ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इस वीडियो के अंदर ये दो क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने अच्छे तरीके से करने हैं, इतने मुश्किल जो है वो क्वेश्चन नहीं है। तो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आ रही है फिर स्टेप बाय स्टेप आपको पता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल जो है वो दरपेश होती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। ये मैंने इसलिए पहले बेटा सॉल्व जो है वो किए हैं आज कि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ के अंदर चले जाती है, फिर टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सर्फ होता है उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, ये कालब बी और ये कालब ए हो तो दर्जा झैल की कीमतें मालूम करें। हमने कीमतें किसकी मालूम करनी है? ए बी, ए माइनस बी माइनस ए, 2a प्लस 3b, 3a माइनस 4b, a माइनस 2b। यानी कि ये बी का कालब है, ये बी का मैट्रिक्स है, और ये ई का जो है वो, और ये बी का कालब है और ये ए का कालब है, और ये इसके जो है वो अरकान हैं। और ये तमाम हमने जो है वो इनकी कीमतें मालूम करनी है। अब कीमतें कैसे मालूम करनी है आपने गौर से देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 में हम जो है वो पॉइंट नंबर जो है वो 1 ले लेते हैं। इसके अंदर a प्लस बी है बेटा। अब a क्या है? ये मैट्रिक्स, यानी कि ये कालब a मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये जमा b, और ये b जो है ये मैंने यहाँ लिख दिया। और सेंटर के अंदर ये देखें जमा का जो है वो सिंबल है, ठीक है, प्लस का सिंबल है। तो आपने करना क्या है, आपने इसको इसके साथ जो है वो प्लस कर देना है। देखिए 2 + 0, 3 + 1, 4 + 5, 1 + 2, 5 + 3, 5 प्लस जो है वो 6 आ गया। फिर आपने नेक्स्ट आगे चले जाए, 4 प्लस जो है वो 1 आ गया, 9 प्लस जो है वो 4 आ गया, 3 ये माइनस है तो 2 आ जाएगा। अब आपने इनको जमा माइनस करके यहाँ पर ये अरकान आ जाते हैं। देखिए 2 का 2 आ गया, 3 का 3 आ गया, 5 का 5 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया। इनको हमने प्लस किया, 9 और 4 को 13 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, 3 में से -2 आउट किए तो हमारे पास 1 रह गया। अब ये क्या है? ए जमा बी की जो है वो कीमत मालूम हो गई है। इसी तरह अब हमने चले जाना है ए माइनस बी। अब यहाँ हमने जमा किया है, अब क्या करना है कि हमने माइनस करना है। माइनस कैसे करना है कि ये वाली जो है इसके अंदर इन अरकान में से ये अरकान जो है वो बी के माइनस कर देने हैं। ये 2 है और ये -0 है, 3 है, माइनस जो है वो 1 है, 4 है, -5 है। इस तरह आपने ये जो है वो कीमतें जो है वो दर्ज कर देनी है। दर्ज करने के बाद ये देखिए 2 आ गया, 3 में से माइनस जो है वो 1 निकाले, 2 आ गई। इस तरह ये जो है वो ए माइनस बी जो है वो कीमतें उसकी जो है वो मालूम होगी। इस तरह आपने ये जो है वो तमाम जो मैट्रिक्स हैं, ये कॉलम हैं, इनकी आपने कीमतें मालूम करनी हैं। फिर उसने घुमा फिरा के किया क्या है, यहाँ पर देखें बी माइनस ए, ठीक है, पहले बी के जो मैट्रिक्स लिख दिया, फिर ए का लिख दिया। जैसे जमा हम करते हैं, एक मैं इधर जो है वो रफ अमल है, 2 + 3 हमारे पास कितने आ गए? 5 आ गए। अगर ये रफ अमल है बेटा, ठीक है, अगर मैं 3 ऊपर रख दूँ तो 2 नीचे रख दूँ, जमा करूँ तो हमारे पास कितने आ गए? 5 आ गए। इसी तरह आपने अगर बी इधर हो गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, ए बी इधर उसने जो करके हमें दिया है, तो आपने बी का जो है मैट्रिक्स है वो पहले लिख लेना, फिर जो है वो माइनस ए। इसी तरह आपने फिर अगेन जो है वो माइनस कर देना है, इसमें से जो है इनको माइनस कर देना है, और हमारे पास जो है वो ये बी माइनस ए की कीमत जो है वो मालूम होती है। लेकिन नई चीज़ आगे चले जाएं, ये क्या है? 2a 3b, ठीक है। अब देखें ए की अद्धी कीमत 2 है हमारे पास, और बी की अद्धी कीमत 3 है हमारे पास। आपने ये 2 को इधर लिख देना है और ए का कालब लिख देना है।
3 को बाहर लिख देना और बी का कॉलम लिख देना है। अब आपने यहाँ पर एक बात मतवज्जा हो, आप जो बिगनर हैं तो जिनको तो आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे अभी सीख रहे हैं उनके लिए ये बात सीखना ज़रूरी है। पहले आपने इनको इनके साथ अब मल्टीप्लिकेशन करनी है। याद रखिएगा कि दो अगर अदद होंगे ब्रैकेट के अंदर होंगे तो वो आपस में ज़रब खा रहे होते हैं, ठीक है। अब आपने इनको इनके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 2 4 आ गए, 2 3 6 आ गए, 2 4 8 आ गए, 3 0 0 आ गया, 2 3 एकम 3 आ गया, 3 5 15 आ गया, 2 2 आ गया, 2 5 10 आ गया, 2 5 10 आ गया। इस तरह आपने इनको 2 को इनके साथ अरकान के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 को इनके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। अब आ जाएंगी ये इधर मल्टीप्लिकेशन हो गया, लेकिन अब प्लस है। अब हमने करना क्या है, इन दोनों को हमने जमा करना है। ये देखें अगेन वही तरीकाकार, 4 को 0 के साथ, 6 को 3 के साथ, 8 को 15 के जो है वो साथ हमने जो है वो, फिर 2 को 6 और 10 को 9 और 10 को जो है वो 18 को जमा करने के बाद हमारे पास जो है वो ये कीमत आती है इसकी 2a प्लस 3b की। ठीक है, समझ लगी होगी। ये जमा गया और यही सेम मेथड जो है वो आगे आपको 3a माइनस 4b यानी कि ये माइनस में मिलेगा। सेम तरीकाकार ये माइनस कर देना है और आपने पहले इनको इनके साथ मल्टीप्लिकेशन करके बाद में ये जो है वो माइनस कर देना है, ये और इसकी कीमत मालूम हो जाएगी। अब हमारे पास आ गया जी a माइनस 2b। यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दूं कि ये वाला जो a है ये कालब, ये तो हमने लिख दिया, इसके साथ कोई अदद नहीं है, लेकिन b के साथ जो है वो अदद है 2 है। हमने इसको इस तरह लिखना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके फिर हमारे पास ये अरकान आते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है, माइनस है तो इसमें से ये माइनस कर देने अरकान। देखें 2 माइनस 0, 3 माइनस 2, 4 माइनस जो है वो 10। इस तरह करने के बाद फिर हमारे पास क्या जो है वो कीमत आती है a माइनस 2b की, ये हमारे पास कीमत आती है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी क्वेश्चन है। अब दर्जा झैल कालबों के जमी माकूस लिखें। अब देखें कालब के अंदर जो अरकान है, जब हमने जमी माकूस बनाना है अगर माइनस है तो जमा कर देना है, जमा है तो माइनस कर देना है बस। ठीक है, वो कैसे, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने इनको एक तरतीब के साथ लिख लिया है। ये देखें रो के अंदर ऐसे कॉलम के अंदर सॉरी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कॉलम ए, देखिए कॉलम ए, ये वाला ऊपर क्वेश्चन में देखें कॉलम ए मैंने यहाँ लिखा हुआ है और जस्ट इसका जब जमी मकूस बनाना है माइनस ए करके जो अंदर वाले अरकान है ये जमा है तो माइनस कर देने बस जवाब। ये बी है, यहाँ पर माइनस लगाना है, बी इक्वल और यो जो अरकान प्लस में उसमें माइनस कर देना है। अब यहाँ पर देखिए -7 आ गया। ठीक है, कॉलम सी माइनस सी लगा के मैंने जो है वो अगर माइनस था तो उसको मैंने प्लस में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, बाकी जो है वो उसी तरह। अब डी की जानब देख लें, इसी तरह बिल्कुल बेटा, और माइनस डी लगा के और जो जमा है उनको माइनस, जो माइनस है उनको जमा कर दिया। अब ई कतारी कालब है, ये देखें रो। ठीक है, ई है माइनस ई लगाने के बाद अब देखिए इधर मैंने माइनस इधर माइनस और जो 3 है वो प्लस का हो गया और ये जो है वो इनके जमी मकूस जो है वो बन गए। ठीक है, इस तरह आप जो है वो इनको कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ये हमारे पास ए का कालब है और ये बी का कालब है, हो तो साबित करें जी। साबित क्या करना है, 4a माइनस 3a इक्वल है ए के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर है मसावी है राइट हैंड साइड के। इस तरह 3b माइनस 3a, ये 3b माइनस a, इनको हमने जो है वो करना है। वो कैसे करना है यहाँ पर देखें। सबसे पहले आपने 4a माइनस 3a, 4a माइनस 3a इसको ले लिया। अब a तो हमारे पास कालब ऊपर देखें यही है, क्वेश्चन के ऊपर देखें कालब 2 1 2, ये इसके अरकान है 2 1 और 3 5। इधर जो है वो 3 5 है बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत यहाँ से रॉन्ग हो गया, 3 5 आता है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास है 4a 3a इक्वल है 4।
हमने क्या किया कि इधर भी ए है इधर भी ए है, दोनों के कालब लिख लिए और ये अद्धी कीमत 4 है अद्धी कीमत 3 है और साइन हमारे पास नेगेटिव है माइनस है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। हमने करना क्या है, पहले इनको इनके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको इसके साथ, 4 को इनर कान के साथ 3 को इनर कान के साथ मैंने मल्टीप्लिकेशन की। 4 2 8 आ गया, 4 3 12 आ गया, 4 एकम 4 4 5 20, 3 2 6 3 3 9, 3 एकम 3 3 5 15 माइनस इसी तरह। अब हमने करना क्या है, अब ये करना है कि इसमें से इसको आउट कर देना है, यानी कि निकाल देना है। नेगेटिव का साइन है ना माइनस का, तो ये देखिए 8 में से -6 निकाल दिए, 12 में से -9 निकाल दिए, इस तरह 4 में से 20, इस तरह यानी कि 20 में से जो है वो 20 में से माइनस जो है वो 15 हमने जो है वो निकाल दिए, तो हमारे पास आ गया ये वाला कॉलम आ गया। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, 4a - 3a इक्वल है a के। अब आप देखें कि ऊपर क्वेश्चन के अंदर a का कॉलम 2 1 3 5 इसके अरकान है और यहाँ पर देखें 2 1 3 5 इसके अरकान है, यानी कि साबित हुआ कि 4a 3a बराबर है a के, यानी यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, इसी तरह जी अब 3b - 3a 3b - a, पहले हमने इसको जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना फिर राइट हैंड साइड को ले लेना है, वो कैसे देख लेते हैं। हम पहले लेते हैं जी इसको लेफ्ट हैंड साइड, इधर आप लिख भी सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, 3 ये b कॉलम 3 ये a कॉलम। अब इनको आपस के अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसमें से आउट करके ये आ गई जो है वो इसके जो अरकान मैट्रिक्स आ गया। अब हमने करना क्या है ये, ठीक है 3 और ये है हमारे पास 3b - a 3b - a है। ठीक है, अब हमने इसको करना है 3b - a, 3 को ऐसे वापस रहने देना। पहले ये देखिए ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ भी हो पहले हम उसको जो है वो सॉल्व करते हैं। b - a लिखने के बाद हमने b का कॉलम लिखा और a लिखा, इसमें से आउट करने के बाद हमारे पास ये आ गया, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास क्या आता है जी -3 12 9 3। अब आप देखें यहाँ पर बैक जरा दिखाता हूँ, हमारे पास आ गया -3 12 9 3 ये अरकान है कॉलम के, और आगे जो है वो देखें -3 12 9 3 ये इसके अरकान है, यानी कि साबित हुआ 3b - 3a 3b - a लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की जानब। क्वेश्चन नंबर 4 एक शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का हर दफ़ा आ जाता है। एक्स और वाई की कीमती मालूम करें। हमने ये देखो एक्स और वाई क्वेश्चन के ऊपर ज़रा गौर करना है। यहाँ पर हमारे पास एक्स है और यहाँ पर हमारे पास वाई है, क्योंकि उसने इसकी कीमतें मालूम करने को कहा है। हमने क्या किया, इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया और इसको जो है हमने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। वो कैसे, अब देखते हैं जी। x जमा 3 इक्वल 2 के रख दिया, x को क्योंकि हमने लैदा करना होता है। ये जो 3 है उधर जाकर ये जमा जो माइनस हो गया, हमारे पास वैल्यू आ गई, क्योंकि माइनस की कीमत ज़्यादा है अदद की तो -1 आ गया। ठीक है, अब ये 3y - 4 मैंने बराबर रख दिया, जो इसके बराबर जो है वो 2 के, इस तरह 2 के रख दिया। अब ये जो 4 है माइनस को तो जगह प्लस हो जाएगा, 6 हो गया, क्योंकि हमने y को लैदा करना है। y इधर रख के इसको बटे में कर दिया, ये कटिंग हो गया, 3 एकम 3 3 2 6। ठीक है, y बराबर 2 जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इस तरह आपने जो है वो करना है इसको। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो ए कॉलम बी कॉलम और सी कॉलम, अब आपको पता चल ही गया होगा इन चीज़ों का ना, इसलिए मैंने स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा जो है वो जोर डाला है कॉलमों के ऊपर, ये किस तरह करने होते हैं। हमने वो क्या कह रहा है कि हो तो साबित करें, क्या साबित करना है जी, a जमा बी बराबर है b जमा ए के। ये है हमारे पास 1 और ये हमारे पास है 2। a जमा बी सी ब्रैकेट के अंदर और a जमा बी
जमा सी। ठीक है, हमने पहले ले लिया, इसको हल करते हैं। ए को क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए जमा बी। यहाँ पर हमने जो है वो लिख लिए ए कालब और ये बी कालब। लिखने के बाद इनको हमने जमा कर लिया। जमा करने के बाद ये इसकी कीमत आ गई। ठीक है, 4 एकम 5, 4 10, 6 4 10, 5 5 10। ठीक है, और नेक्स्ट हम जो है वो अब लेते हैं बी जमा ए। पहले वाला जो बी जमा ए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब इसको आपने करना है बी जमा ए। इनको इकट्ठा करने के बाद इनको आपस में इसी तरह 4 जमा 1, 7 जमा 3, 6 जमा 4, 5 जमा 5 करने के बाद ये इसकी कीमत आ गई। ठीक है, हम लिख सकेंगे ए जमा बी बराबर है बी जमा ए के। अब जूज नंबर जो है वो 2, जूज नंबर 2 मैंने जो है वो इधर सॉल्व नहीं किया, आप खुद ही कर लें। पहले आपने बी जमा सी ब्रैकेट के अंदर जो है वो ए को उसी तरह लिखते जाना है। बी जमा सी के जो मैट्रिक्स के अरकान है उनको जमा कर लेना है, बाद में इसको जमा कर लेना है। अब फिर देखें ए जमा बी दोनों के जो है वो आपने मैट्रिक्स लिखने के बाद, कॉलम लिखने के बाद इनको जमा कर लेना है। जमा करने के बाद जो इनकी कीमत आए उसके अंदर जो है वो सी को जमा कर लेना है। इस तरह जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 की जानब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है। इसको अच्छे तरीके से आपने करना है। गौर से देखिएगा, ए कालब बी कालब हो तो एक्स मालूम करें, जबकि हमने मालूम करना है एक्स को। ठीक है, एक्स को मालूम करने के लिए हमने किया क्या है, ये 3x को हमने उसी तरह लिख लिया। अब 2a इधर माइनस तो जमा हो जाएगा। ठीक है, 3x ये मैंने अगेन नीचे लिख लिया। अगर लिखना चाहे तो लिख लें, वरना ना चाहे तो उसको ना लिखें। यहाँ पर मैंने देखो बेटा ये b कालब है, 2 माइनस 3 4 4। ठीक है, 2 माइनस 3 ये कालब आ गया, मैंने 2 लिख दिया, ये 2 इधर आ गया, a जो है वो कालब इधर लिख दिया। हम क्या करते हैं कि a को पहले, क्योंकि इसके साथ अद्धी कीमत है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2 4 8, 2 3 6, माइनस के जो है वो 8, 2 एकम 2। अब हमने इनको जमा करना है, इनको आपस में जमा करना है। जो माइनस हो रहा है ये क्योंकि माइनस है, उनको माइनस कर दे दें। ये देखिए, जमा माइनस करने के बाद 2 जमा 4 6 और माइनस 3 है, और ये जमा का 6 है। इनको करने के बाद क्या हमारे पास कीमत आती है, ये वाली 4 2 6 आ गया, 3 आ गया, ये माइनस 4 है क्योंकि 8 है ना, इधर जो है वो 6 आ गया। अब देखें जी, यहाँ तक तो हमें समझ लग गई। बात रहेगी 3x की। 3x को हमें इसी तरह लिखते जा रहे हैं, अगर नहीं भी लिखना तो कोई मसला नहीं। लास्ट में जब वो इसकी जो है वो कीमत आ जाए, ये वाले हिस्से की b जमा 2a की कीमत आ जाए हमारे पास, आपने करना क्या है, ये 3x है, x को आपने लैदा करना है, और ये बड़ा जो 3 होता है ना, 3 हमेशा किसी अदद के ऊपर जो है वो 1 होता है। ठीक है, अब आपने इसको इसके साथ अरकान के साथ मल्टीप्लाइकेशन करनी है। वो कैसे करनी है, x को इधर लिखने के बाद ये देखें 6 है ना, 6 को मल्टीप्लाइकेशन 1/3, 3 है, 3 दरबे 1/3, माइनस 4 दरबे 1/3, 6 दरबे 1/3। अब 3 2 6, 2 एकम 2, 2 आ गया, ये कट गया, 3 3 के साथ हमारे पास 1 रह गया। क्योंकि ये कटिंग नहीं हो रहा है, ये माइनस हो जाएगा, -3/4 आ गया। ठीक है, और ये 3 2 6, 2 एकम 2 आ गया। यानी कि इस तरह हमारे पास जो है वो x की कीमत जो है वो मालूम हो गई। x का मैट्रिक्स जो x की कीमत जो है वो मालूम होगी। ये क्वेश्चन आपने जो है वो अच्छे तरीके से करना है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। ये तो था बेटा आज की जो है वो वीडियो, जिसके अंदर मैंने क्लास 10 जनरल मैथ एक्सरसाइज 6.3 के मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवाए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी मैं आपको 6 क्वेश्चन जल्द ही जवाब कराऊंगा। उस वक्त तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।